Hi, today we will see how electric vehicle chargers are made. We will see their manufacturing process in detail. And for this, we are visiting EFIL Electric's manufacturing unit in Sonipat, Haryana. So let's go inside and have a look. Now we will see how the AC chargers are manufactured. This is the assembly and the production area for AC chargers. Incoming quality control area. This section that you see here, this is the testing section for the AC chargers. Production area for DC chargers. Testing area for DC chargers. This section is the packing and dispatch area. So Ritik ji, who is in charge of EVSC operations, he will take us around and show us the complete process. हर सेक्शन में हमें बताइए कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो सर ये हमारे सोल्डरिंग स्टेशन हैं। यहाँ पे जैसे आपका इस समय एसपीडी बन रही है, ये हम 7 किलोवाट के लिए एसपीडी बना रहे हैं। यहाँ पे वायरिंग हार्नेस होती है, जैसा जो भी सोल्डरिंग वगैरह करना होता है वो यहाँ पे होता है सोल्डरिंग स्टेशन पे। ये हमारा जो है कंप्लीट, ये हमारा सब असेंबली एरिया है। सब असेंबली, हाँ सब असेंबली एरिया। यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे बेस प्लेट असेंबल होती है। यहाँ पे बेस प्लेट असेंबल होगी, कैबिनेट असेंबल होंगे, बेस प्लेट कैबिनेट में होगी, लाइट में असेंबली। यहाँ पे एसओपीज वगैरह लगाएंगे। एसओपीज जैसे जो भी इनके सामने लिखा है वो प्रोसीजर करेंगे। जैसे इस समय 7.2 किलोवाट की बेस प्लेट असेंबल होगी सर वहाँ। इसके आप आगे आएंगे, ये वो चार्जर है जिसकी वो बेस प्लेट असेंबल हो रही है, फिर ये बेस प्लेट कैबिनेट में डाल देंगे। तो ये 7.2 किलोवाट यहाँ पे चार्जर रेडी हो जाएगा। ये 7.2 किलोवाट विदाउट डिस्प्ले है। हमारे 7.2 में दो है, एक विद डिस्प्ले, विदाउट डिस्प्ले। तो ये 7.2 विदाउट डिस्प्ले है। और यहाँ पे आप देखोगे ये 7.2 किलोवाट से ये विद डिस्प्ले है। इसमें क्या है, जैसे आप देखोगे यहाँ पे पावर सॉकेट है 3.3, 3.3, 3.3, तो 9.9 हो जाएगा। इसमें हम दो ऑप्शन देते हैं, एक ये पावर सॉकेट हो गया, एक इसमें हम इंडस्ट्रियल सॉकेट देते हैं। ये अकॉर्डिंग टू कस्टमर रिक्वायरमेंट होता है। तो इसमें ये है कि एक बार में आपके 3 गाड़ी चार्ज कर सकते हो आप। ओके। हाँ, और इसको जैसे फॉर एग्जाम्पल क्राउडी स्पेस है तो वहाँ पे हम लोग इसके सपोर्ट के लिए एक्सटेंशन केबल प्रोवाइड करते हैं कि यहाँ से आप एक सॉकेट लगा कर थोड़ा दूर दे देंगे, इसको सॉकेट दूर दे देंगे तो आपको थोड़ा दूर स्पेस रहेगा, तो आप आराम से चार्ज कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि कोई इसके पास ही आना पड़ेगा चार्ज करने के। जैसे इन्होंने इंस्पेक्शन कर ली, इन्होंने असेंबली कर ली, मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट कर ली है, तो यहाँ पे ये चेक शीट डाल देंगे इसके अंदर। ओके। सुपरवाइजर का काम होगा चेक शीट चेक करेंगे। सुपरवाइजर चेक शीट चेक करेंगे अकॉर्डिंग टू इस चेक शीट है कि नहीं है। अगर इस ओके है, यहाँ पे अपना साइन करेंगे और उसको कैरी फॉरवर्ड आगे फॉरवर्ड कर देंगे आपका क्वालिटी के लिए। तो यहाँ पे जब ये असेंबली मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट कर देंगे, स्टेबल कर देंगे, ये हमारी फाइनल इंस्पेक्शन है। तो ये यूनिट कंप्लीटली रेडी है? हाँ रेडी है फॉर टेस्टिंग। फॉर टेस्टिंग, हाँ फॉर टेस्टिंग। सर ये हमारा 3.3 किलोवाट है। इस वाले में जैसे मैं आपको दिखाया था 9.9 में 3 सॉकेट है, इसमें हमने सिंगल सॉकेट दिया है। ओके। ये हमारा इंडस्ट्रियल सॉकेट है, वो हमारा पावर सॉकेट था, ये इंडस्ट्रियल सॉकेट है। ओके। वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट जो भी आएगी वो हमको देंगे। इसमें आपका ये कीपैड सिस्टम है, यहाँ पे आपका कीपैड करेंगे, ये RFID कीपैड, ये RFID, ये LED, और यहाँ पे आपका डिस्प्ले पे दिखाएगा जो भी आपका टेस्टिंग चल रही है, जो भी चार्जिंग चल रही है वो यहाँ पे आपका शो करेगा। जैसे मतलब 3.3 किलोवाट मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, यहाँ पे इसकी टेस्टिंग होगी। जो भी यहाँ पे हम लोग लोड देंगे टेस्ट करेंगे। हमारे पास AC लोड भी है। ओके। हमारे AC लोड है 30 किलोवाट तक हम लोड यहाँ देके चेक कर सकते हैं पूरा। And this is the 120 kilowatt CCS2 DC charger. This charger also has 2 guns, and this charger can be upgraded to make it a 180 kilowatt or a 240 kilowatt charger as well. Here you can see the cabinet and all the electronics that goes inside making an EV charging station. This device that you see here, consumers can make the payment via this device, and it accepts credit cards, debit cards and UPI. So now we will test whether the UPI payment feature really works or not. So I'm going to make a payment and we will see what happens. I'm opening my Paytm app, scanning the QR code. Oh yes, I will make a payment of 20 rupees. The payment is going through. Oh yes, it's successful. And yes, the charger has started. Yes, it works. So we have Nishant Pawar with us. Nishant is the quality engineer at EFIL Electric. Hi Nishant. आप हमें एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं, ये क्या क्या कंपोनेंट्स हैं एंड इनकी क्या क्या फंक्शनैलिटीज है, किस कंपोनेंट का क्या रोल है? मेन ये हमारा कंट्रोल कार्ड है, जो पूरा जो भी हमारा कंट्रोल होता है, जो जैसा एग्जांपल हमारा फॉर्मवेयर वगैरह जो भी होता है, जो हम चीज़ें इसमें इम्प्लीमेंट कराते हैं वो सब इसमें हम ऐड करते हैं। देन वो सब कुछ हमको
शो करता है। ओके ठीक है, ये हमारा मॉडेम होता है, 4G मॉड्यूल जिसे बोलते हैं। ये हमारे नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए होता है। जैसे हमारा चार्जर हमारा नेटवर्क से कनेक्ट होता है, हमारा चार्जर वाईफाई से, तुम्हारा इथरनेट से और तुम्हारा सिम कार्ड से, 3 चीज़ से हमारा वाईफाई ये नेटवर्क कनेक्ट होता है। ये हमारा होता है OCPP, ये थर्ड मॉड्यूल होता है। ये हमारा क्या करता है, सर्वर से कनेक्ट करने का हमारे लिए वर्क करता है। इसके थ्रू हम सर्वर से चार्जर को कनेक्ट कर पाते हैं। ओके राउटर बोलते हैं इसको। ये इसके थ्रू हमें, ये हमारा एंटीना होता है, इसके थ्रू हम अच्छी से कनेक्टिविटी इसमें लेते हैं। ओके कनेक्टिविटी के ये भी नेटवर्क के लिए होता है ऑब्वियसली। ठीक है, ये होता है हमारा SMPS। ओके ये हमारा SMPS होता है, हमें 12 वोल्ट सप्लाई प्रोवाइड कराता है कि हमारे जो भी कंपोनेंट हैं जिनको 12 वोल्ट चाहिए, कोई 5 वोल्ट पे ऑन होता है, कोई 9 वोल्ट पे ऑन होता है, कोई 3 वोल्ट पे ऑन होता है, कोई 12 वोल्ट पे ऑन होता है, सबको ये प्रोवाइड यहाँ से कराता है। और प्लस AC टू DC कन्वर्ट करता है। यहाँ इसमें हम AC सप्लाई देते हैं, एक तरफ AC देते हैं, इधर से AC देंगे, उधर से DC प्रोवाइड कराएगा हमको। ठीक है, ये हमारा एनर्जी मीटर है। ओके ये एनर्जी मीटर, ये हमारे जो भी हमारे चार्जिंग क्या वोल्टेज है, क्या एम्पियर चला है, कितने एनर्जी कंज्यूम वगैरह सब XYZ सब डेटा ये हमें इसे चित्रों में पता चल जाता है। फिर टू पोल MCB है, 2 पोल MCB होती है। ये क्या होता है कि हम 2 पार्टों में से डिवाइड कर रखा है, इसलिए ये 2 पोल इसलिए लगाई गई यहाँ पर 2 पोल MCB। ये आधा हिस्सा हमारा नीचे का ऑन रहता है, ये ऊपर का हमारा ऑफ कर देता था, इसलिए हमारा ये लगाया गया। ये हमारा होता है PLC कैन। ये होता है BMS से कम्युनिकेट करने का, कम्युनिकेशन लेना और देने का काम। ठीक है, कि हमारे चार्जर के गार्डियन EV ने कितना डिमांड किया है, चार्जर को कितना देना है, वो कम्युनिकेशन होता है ना EV के साथ, वो सब इन PLC कैन के थ्रू होता है। ठीक है, ये हो गए फ्यूज हो गया। ये एक सेफ्टी डिवाइस होता है कि ऐसा हो जाता है, इसमें एक स्पेसिफिक 300 एम्पियर स्पेसिफिक। ये क्या होता है कि हाई वोल्टेज हाई एम्पियर आ जाता है, अभी कोई शॉर्ट हो जाता है, तो क्या होता है, एक सेफ्टी डिवाइस होता है चार्जर को बचाने के लिए कि ये फट जाएगा, कुछ भी होगा, डैमेज हो जाएगा, बट चार्जर को कोई हानि नहीं पहुंचेगी। ठीक है, ये हमारा होता है शंट। ओके, शंट होता है, ये डिजिटल पैरामीटर होते हैं, जैसे हमारे कोई भी किसी चीज़ में हम चेक करते हैं डिजिटल एम्पियर कितना रहा, वोल्टेज का, जो हमें चार्जर स्क्रीन पे शो करता है, ये सब हमें इसके थ्रू मिलता है। ये हमें मेजर करके शो कराता है, इसके थ्रू हमें पता चलता है कि हमारे सर्वर पे कितना रहा, सब ये मेजर करता है शंट। ओके, ठीक है, ये होती है SPD। ठीक है, ये हो जाए सर्च प्रोटेक्शन डिवाइस। इसमें हल्का सा लीकेज वगैरह करंट होता है, हल्का सा हो जाता है, कोई फॉर एग्जांपल कोई वायर लूज रह गया, किसी बॉडी से टच हो गया, लूज हो गया, तो ये कहता है ये शॉर्ट कर देता है, मतलब क्या कहते हैं, बहुत माइनर होता है तो ग्राउंड कर देता है। ठीक है, ग्राउंड कर देता है, और जो हैवी होता है तो मतलब चार्जर को फॉल्ट के थ्रू बंद कर देगा। वो एक सेफ्टी डिवाइस हो गया। ये होता है अर्थ डिटेक्शन। अर्थ डिटेक्शन डिवाइस होता है। ये अर्थ क्या होता है कि हमारे चार्जर में कहीं भी एक वैल्यू होती है कि इतने से इतने वोल्ट तक हमारा प्रॉपर सही चलता है, अगर इसके ऊपर जाएगा तो एक एरर फॉल्ट शो करेगा। यहाँ पे एरर फॉल्ट आता है, वो शो करेगा, देन चार्जिंग वगैरह कुछ भी चल रहा है वो बंद कर देगा, और हमारा एरर उसको शो कर जाएगा कि हमें ये पता चल जाएगा कि वो किस लिए बंद हुआ है। ये सब चीज़ ये होती है NCTB। ये मेन पूरे थ्री फेज सप्लाई जो मेन होती है ना, वो ये एम्पियर के थ्रू लगाई जाती है कि हमारे चार्जर कितना बड़ा है लोड के हिसाब से। पावर सप्लाई ऑन ऑफ का मेन स्विच हमारे मेन स्विच ये है हमारा। राइट राइट। ओके, तो हम इसे अपग्रेड करेंगे 180 या 240 किलोवाट के चार्जिंग स्टेशन पे, तो इसमें क्या कंपोनेंट्स चेंज हो जाते हैं? प्लस फर्स्ट तो ये होगा, ये हमारे पावर मॉड्यूल्स हैं 4। ठीक है, 30 किलोवाट के पावर मॉड्यूल्स हैं, 100 एम्पियर। ठीक है, अभी हमारे पास 4 लगे हुए हैं, 3 into 4 120 हो गया, तो 120 किलोवाट का हो गया। अगर हम 180 पे जाएंगे तो 2 हमने स्पेस दिया हुआ, 2 मॉड्यूल हम और लगा सकते हैं। ओके, ये जो ओपन स्पेस है स्पेस होगा। बट अगर हम इसको 240 पे जाएंगे, 240 पे जाएंगे तो हम क्या करेंगे, ये मॉड्यूल जैसे 30 किलोवाट का पावर बढ़ा देंगे, इसको 40 किलोवाट का मॉड्यूल लेंगे, देन उसके बाद इसको 6 पावर मॉड्यूल लगा के 240 में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, चार्जर तो अंदर हीट बनती है, क्योंकि कंपोनेंट से हीट तो करते हैं, क्योंकि हीट को जो बाहर निकालता है ना, वो इसके थ्रू हमें फैन के थ्रू बाहर निकल जाता है, एग्जॉस्ट की तरह काम करता है। एग्जॉस्ट की तरह ये काम करता है। यही होता है। थैंक यू निशान जी, थैंक यू सो मच।